रिक्रिएशन काफ़ी टाइम बाद कर रही हूँ। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अब हो रहा है हमारे गीवर का मलाई करण। मैंने आज बिल्कुल ब्लश नहीं लगाया क्योंकि जो मेरी एलर्जी वाला रैश है इट इज़ एग्जैक्टली डूइंग द जॉब। बहुत तबीयत खराब है मेरी, लेकिन करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। मेरे चेहरे की खुशी देख के आपको ये तो समझ आ रहा है कि मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं ऑल्सो बीमार हूँ। यू गाइज माइट हैव सीन माई स्टोरीज ऑफ माई रिएक्टिव आर्थराइटिस एंड मुझे कितना पेन था। एंड उस सब के बाद ना मैंने अपनी दवाई स्टार्ट करी, सब कुछ किया और मैंने आई गेस 5 days दवाई कंटिन्यूसली ली और उसके बाद मेरा ना पेन कम हो गया था। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट बन के पापा से कंसल्ट किया और मैंने कहा कि अब शायद दवाई छोड़ सकते हैं, क्योंकि आइडियली वो 5 days का कोर्स था। और मैंने दवाई छोड़ दी और फिर अगले ही जिस दिन मैंने दवाई छोड़ी उस दिन तो ठीक था, बट उसके अगले दिन से फिर इतना ज़्यादा पेन बढ़ गया कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। लिटरली यहाँ पे पेन हो रहा था, मतलब एवरी पॉसिबल जॉइंट वाज पेनिंग। तो देन आई रियलाइज कि अब तो भाई नहीं हो रहा है, तो मैं छुट्टी लेके फिर फाइनली घर आई हूँ अब कि अब नहीं हो पा रहा है। अभी भी मेरे को थोड़ा सोर थ्रोट है, मेरी नाक बंद है। मतलब द थिंग इज कि मैं वैसे काम कर पा रही हूँ इन जनरल, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल बेड से नहीं उठ पा रही हूँ, ऐसे टाइप का नहीं है। बट व्हेन यू गो ऑन ड्यूटीज there is a lot of exertion that happens and a lot of walking and a lot of like standing, तो वो to be frank मैं नहीं कर पा रही थी। तो I thought कि कुछ दिन के लिए मैं घर आ जाती ही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड या तो अभी हम घर आ गए। मैं कल आई थी शाम, मतलब रात ही हो गई थी, 8-9 बज गए थे। तो कल तो बस खाना खाया बहुत ही अच्छा सा और सो गई। आज से हम शुरू करेंगे फाइनली घर पे रहना। एंड इतने दिनों से जो मैं कुछ शूट नहीं कर पा रही हूँ और कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, मैंने सोचा है कि अब मैं कुछ तो करूँगी एंड कुछ अच्छा करूँगी, सो दैट आई ऑल्सो फील गुड अबाउट माई सेल्फ एंड इन जनरल थोड़ा मुझे अच्छा लगे। सो या लेट्स गो। मैं यहाँ पे स्पेशल ऑप्स 2 देख रही हूँ। साथ में ना आई एम थिंकिंग ऑफ रिक्रिएटिंग दिस लुक ऑफ जानवी कपूर को मैं दिखाती हूँ। मतलब लुक की फोटो मैं यहाँ डाल दूंगी, प्लीज इग्नोर माई वेरी अनमैचिंग नाइट सूट। तो दिस लुक इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिक्रिएट। तो हमारे पास परफेक्ट साड़ी है, परफेक्ट ब्लाउज है, चूड़ियाँ मैंने निकाल ली हैं। अभी मैं और ज्वेलरी फिगर आउट कर रही हूँ। उसके बाद पहले मैं अपने बाल धोंगी, ऑफकोर्स नहाऊंगी एंड देन वी शैल डू दिस। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं एक रिक्रिएशन काफी टाइम बाद कर रही हूँ। सो या लेट्स गो। अभी ना मैं रैंडमली ज्वेलरी ढूंढ रही थी और मुझे ये पतली सी एक बेल्ट टाइप कुछ तो जुगाड़ मिल गई है। तो बेसिकली उस लुक में शी ऑल्सो इज वेयरिंग अ वेरी स्लीक गोल्डनिश बेल्ट, जो मुझे लगता है ये चीज़ परफेक्ट जाएगा उसके लिए। इसका कुछ तो हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा कि ये बंद हो जाए, पर मुझे लगता है हो जाएगा। तो हाँ ये नाउ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग टू वेयर इन माई गला एंड समथिंग टू वेयर इन माई कान्स। अब हम मेजरली सारा सामान इकट्ठा कर चुके हैं यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ नहाने। So I'm honestly almost done with my shoot. Just the one thing that I really want to talk about today is the fact that I feel really good when I am wearing this sari. I'll tell you why. I will put मेरे पुराने साड़ी wearing के pictures here so that you understand the difference. I have been working out consistently since May and there was one time I think somewhere around Jan जब you know I had worn this sari and I did this uyamma and the comment section was flooded with fat shaming comments. There were so many people who were like, oh my god, kitni moti lag rahi hai, kitni moti lag rahi hai. Then I also did shaky in sari, yes, and that was in May. And again at that point I knew that you know I don't look the slimmest, but I wanted to do it and I liked doing it. I loved how the videos turned out and I posted them. मुझे कोई problem नहीं थी, but subconsciously you know कि fat shaming होने वाली है, fat shaming comments आने वाले हैं, but then you know you start ignoring it. But इस बार जब मैं बस साड़ी पहन रही थी ना, like when I was इस बार मैंने कोई शेप वेयर भी नहीं पहना है नीचे, like normally मैं हमेशा शेप वेयर पहनती हूँ। इस बार मैंने पैंट, एक ब्लैक पैंट के ऊपर ये साड़ी बांधी हुई है। So
like while I was even wearing it, तब आपको दिख जाता है ना that there has been some difference जो यहाँ इस portion में आया है, you know there has been inch loss, वो आपको समझ आ जाता है. मेरी कुछ jeans भी ढीली हो गई थी, but when I wore this साड़ी I could very clearly you know understand the difference. And if you're a girl you will relate. मतलब जब आपको पता होता है ना that you are subconsciously getting conscious, तो आप अपना पैंट या जो भी शेप वेयर होता है उसे आप बहुत ऊपर बांधते हो. You don't want a lot of skin show here and all that. But इस बार I was like I am not getting conscious and that was the best feeling, क्योंकि आई जस्ट फेल्ट कि जो मैं मई से अब तक वर्कआउट में मेहनत कर रही हूँ दैट इज़ शोइंग कलर्स. और उसके बाद मैंने अपनी पिक्चर कंपेयर भी की फ्रॉम मई टिल टुडे एंड आई कैन सी अ वेरी विजिबल डिफरेंस. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड या बिग शाउट आउट टू दिशा who's been there and who's been making me do all of this and who's making me feel better. It's not about actually losing weight or actually losing inches, it's more so about feeling better and feeling confident. अब भाई जिसे जो जितने फैट शेमिंग कमेंट्स करने, क्योंकि आई एम नॉट अभी भी आई एम नॉट जीरो फिगर. मेरे बेली रोल्स हैं, आएंगे, मैं ऐसे झुकूंगी तो यू नो माई बेली विल रोल एंड इट्स फाइन. अब व्हेन आई नो दैट आई एम डूइंग माई प्रोग्रेस, आई एम डूइंग माई वेट एंड इट इज शोइंग मी कलर्स एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर मी, आई एम वेरी हैप्पी. So yeah, I just wanted to share that with you. कढ़ी चावल, काशी फल and आलू का पराठा. Good morning you all and today is a new day. But आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है. आज मैंने सोचा तो था कि मैं घर पे हूँ, मैं बहुत कुछ करूँगी. मैंने ये भी सोचा था कि मैं एक आर्मी के लिए थोड़ा सा कंटेंट फिल्म करूँगी, बट कुछ हो ही नहीं पाया एंड आई हैव बिन स्लीपिंग थ्रू द डे. एक तो मैं दवाइयाँ भी खा रही हूँ जिनकी भी वजह से मुझे लगता है दैट आई फील वेरी वेरी स्लीपी. बट हैविंग सेड दैट बहुत सारा काम है जो मैं करना चाहती हूँ पर मैं नहीं कर पा रही हूँ. इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग टू बी फ्रैंक. अभी कुछ नहीं किया है एंड ऑलरेडी इट्स लंच टाइम. तो हाँ, अभी मैं ट्राई करती हूँ कुछ करने का. मैंने सोचा है कि लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद आई विल फिगर. दिस इज़ नॉट अ नाइस फीलिंग एट ऑल. बाकी कल रक्षाबंधन भी है तो मैंने ये भी सोचा है कि कुछ DIY राखी टाइप विल मेक. Hi guys, I'm getting back to work और ये है हमारी क्ले और इससे मैं सोच रही हूँ बनाने का एक DIY राखी. हमने लास्ट टाइम भी क्ले से राखी बनाई थी बट इस बार मैं चाहती हूँ कि पिछली बार से थोड़ी बेटर राखी बना पाऊँ. सो या दैट्स द प्लान. अभी मैं सोच रही हूँ 3 राखियाँ बनाने की. दैट इज़ व्हाट आई एम टारगेटिंग. तो लेट्स गो. सबसे पहले एक छोटा बॉल ले लिया है एंड इसको हम फ्लैटन करेंगे रोटी की तरह. ट्रांजिशन, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर चल रहा है यहाँ पे. और अब हम आए हैं घेवर बनाने. क्या आप बनाएंगी? पर आपकी पढ़ाई तो बीच बीच में कर दूंगा. अच्छा, ऐसी ही पढ़ाई है आपकी? हाँ, मेरे में अंदर की घुस आ रही बात. चाशनी इनमें की तो उसको कूटना पड़ेगा ना. मुझे क्या, मम्मी का फोन है. इससे ये बताओ वो जाले वाला टेक्सचर कैसे आएगा? या तो हम ये साइड से डालें. ये कुछ failed तो- attempt है but this is like a very good attempt. तो हम रख लेते हैं सेव करके. कुछ तो हुआ है. कुछ हो गया है. करो 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 करो. आंटी अब शायद हो चुका है. इसको थोड़ा ऐसे करें. हैप्पी रक्षाबंधन. ये तूने अपनी अलमारी क्यों बंद कर दी एकदम से? तो अपने कपड़े नहीं दिखाना चाहती? अब हमें नहाना पड़ेगा आज काफ़ी जल्द क्योंकि 10:30 बज रहे हैं. यस. अब ऐसा है थोड़ा अर्जेंट में तैयार होना है. ये मैं एक मम्मी का सूट है जो लेकर आई हूँ मम्मी से ही और आज हम ये पहनेंगे. लेट्स गो. हैप्पी रक्षाबंधन पीयू. चलो इसी बात पे रक्षाबंधन का गिफ्ट दे दो. अरे मैं बड़ी हूँ, पहले तुम दो.
हम बड़ों से सीखते हैं, आप दो बड़े। मैं तो दे रही हूँ गिफ्ट, तुम भी दो। आपने क्या दिया? दूंगी मैं। पहले दो। ले जा रही है ना? हाँ मैं मूवी दिखाने ले जा रही हूँ। कौन सी? बुक करी टिकट आप? कर देंगे, जब उसमें तक क्या। नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। ये देखो ये ऐसे बस गिफ्ट लेने आए। हाँ भाग रही है, यहाँ से भाग रही है। राखी बांधी आपने? तुमने बांधी? बड़े पहले बांधते हैं। अच्छा हमने क्या दी? कुछ भी। चलती आ रही है ये। राजा महाराजों का टाइप से। राखी बांधने के लिए, ताकि कौन बांधता है? ताकि भाई अपनी बहन को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। अब हम खाते हैं कचौड़ी, बाहर में जाए सब। बड़े दिनों बाद कचौड़ी नसीब हुई और मेरा गला भी खराब है तो कचौड़ी की बहुत जरूरत है। बाय द वे आज का मेकअप कैसा लग रहा है? आई रियली लाइक इट, हाउ डू यू लाइक? मैंने आज बिल्कुल ब्लश नहीं लगाया क्योंकि जो मेरी एलर्जी वाला रैश है इट इज़ एग्जैक्टली डूइंग द जॉब ऑफ अ ब्लश। ये कोई ब्लश नहीं है, दिस इज जस्ट माई रैश। दैट इज़ हाउ लाइफ इज बिन लेटली। अब हो रहा है हमारे घीवर का मलाई करण। वाह अब दो बुआ हैं आपके राखी बांध के जा चुके हैं पापा को, और तीसरी बुआ के यहाँ हम जा रहे हैं। और जल्दी पीछे जाना, पीछे जाना। कौन जा रहा है पीछे? तुम भी जाओ पीछे। मैंने जा रही। कितना है? 34.6। पापा और तेरा सेम सही है। मस्त है ना हमारा? क्यों? चलो अब आपका करते कम हैं। है, मस्त। मॉइस्चर हमारे में कम है, ऐसा क्यों? मम्मी का बहुत आएगा, मम्मी बहुत पानी पीती हैं। मैंने हाथ पे चेक करा था, रेड आया था। 35.5। ये तो सबका ही कम आ रहा है। बहुत सारा हेवी खाना खा चुके हैं थ्रू द डे, इसलिए रात को हम बना रहे हैं टमाटर की चटनी। डिज़ाइन देखो आप टमाटरों का। ढोकला भी बन रहा है? क्यों इतनी? ढोकला मेरे को अपने लिए बनवाना था। क्या ये पनीर है या ये चीज़ है? इतना सारा चीज़ आया कहाँ से? नहीं और भी रखा है। हमारा बजट बढ़ गया है। वो तो मैं कंजूस हूँ, बजट तो है तुम्हारा। समझे? मैं 2 बजे बोलूँ तब मैं हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। अभी मैं कर रही हूँ बहुत सारे शूट्स क्योंकि मुझे मोस्टली कल तक निकलना है, क्योंकि अब काफ़ी दिनों की छुट्टी हो गई है एंड आई शुड गो बैक। तो मेरा ये वाला जो रैश है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है एंड इट स्टिल फील्स वेरी हॉट हियर, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। बट हैविंग सेड दैट आई एम ऑफ कोर्स डूइंग अ लॉट ऑफ शूट्स इन बिटवीन। मुझे पीयू ने ये दिखाया, शी इज़ मेड दिस ब्यूटीफुल स्प्रेड ऑन आवर कलरिंग बुक और ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। इफ़ यू स्टिल नॉट गॉट योर हैंड्स ऑन द कलरिंग बुक यू शुड डेफिनेटली। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। आई एम जस्ट सो हैप्पी सीइंग दिस। बट या एनी विच वेज, हमें अभी कुछ ब्रांड का भी कंटेंट फिल्म करना है, अपना भी कंटेंट फिल्म करना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज सपोज टू हैपन। सो लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं ऊपर और हमने सोचा है टू डू दिस राधा लुक। ठीक है, राधा रानी वाला लुक, जिसके लिए हमें चाहिए लहंगा। तो अभी हम लहंगा ढूंढ रहे हैं इस बहुत ही मेसी अलमारी में। बेसिकली हम पहनने वाले हैं ये वाला लहंगा। ये मैं लाई थी गुजरात से पिछले साल जब मैं गुजरात गई थी। एक तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, मैं एक दिन दवाई छोड़ती हूँ, बस एक दिन, और फिर ये जो है ना ये बढ़ जाता है। तो मुझसे पीयू तब से कह रही है कि कोई रैश नहीं है, तो बहुत अच्छी जगह पे रैश हो रहा है, बट इट्स नॉट फीलिंग गुड। आई फील वीक। ये जैसे ही बढ़ने लग जाता है ना, मुझे पता चल जाता है कि मेरी तबीयत अब खराब हो रही है, नाक भी थोड़ी थोड़ी बंद हो रही है। अभी मैंने फिर से दवाई खाई है बिकॉज यार दिस इज नॉट गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार ये इसमें नहीं है अच्छी ज्वेलरी, इसमें नहीं है इस वाले डब्बे में। एक और डब्बा है हमारे पास, इसमें तो अच्छे इयररिंग्स हैं। और कहाँ? आप लहंगा कौन सा? ये ब्लू वाला पहन रहे हो? वो व्हाइट वाला? ब्लू वाला। वाइट वाला तो थोड़ा बेसिक है, ये पहन सकते हैं ये वाले इयररिंग्स उसके साथ, है ना, अच्छे लगेंगे शायद। यहाँ पे ये रखी है नथ है ना? हाँ, एक ये है नाक में पहनने की। इफ दिस लुक्स गुड। और मैं सोचू ये वाली चूड़ी ले सकते हैं ना उसके साथ। हाँ देख, इसमें है ना इयररिंग्स, ये वाले ले लेते हैं। बाकी हम यहाँ पे वो तो करेंगे ही। टीका मेरे हिसाब से ज्यादा हो जाएगा फिर। गजरा तो तुम्हारे पास है, तुम कह रही हो। कटा पटा है। काटा किसने? एनुअल फंक्शन के लिए लिया था, उस टाइम पे काटा था। चलो, बहुत तबीयत खराब है मेरी, लेकिन करना पड़ेगा ये।
आप सच में अच्छी लग रही हो, अच्छा ब्लश कर रही हो। बट इट्स नॉट ब्लश। ये रहा हमारा एंटायर प्रिपरेशन। लेट्स गो। वो धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है कि बिगड़ती जा रही है और मुझे इस बात का बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर। अब हम करेंगे आईलाइनर। अब हमारे पास एक वो है, ये इसको हम लगाएंगे लिपस्टिक के लिए। हम कुछ पिंक कर सकते हैं। पिटारा देखो यार। मेकअप तो हो सा गया। अब हम लेंगे वाइट। नाइस। अब हम करेंगे यहाँ पे। तो गाइस हमने 3 वीडियोस शूट कर रही है। वन इज अ ट्रांजिशन इनटू राधा रानी, देन अनदर इज अ डांस वीडियो जो हमने बहुत ही इम्प्रोव किया है, पता नहीं इफ यू लाइक इट और नॉट। एंड देन वी आल्सो डिड अ मेकअप वीडियो ऑफ दिस एंटायर लुक दैट वी हैव क्रिएटेड। तो हाँ, आई थिंक गुड अमाउंट ऑफ कंटेंट हैज बीन शॉट, बट अभी और भी चीज़ें हैं जो करनी है। तो हाँ, अब मैं अपने असिस्टेंट को ब्रेक दे रही हूँ। गो एंड नहाओ एंड देन वी विल गेट बैक। थैंक्स। गाइस तो हाँ ना, क्योंकि सास भी कभी बहू देख रही है, बहुत ही देख रही है। इंटरेस्टिंग है थोड़ा। बेटर देन अनुपमा भाई। तू अनुपमा में देखती है? अरे भाई तू पागल है क्या थोड़ी? लगे रहने दी। इतना इंटरेस्ट आ रहा है। हाँ हट। तुम आओ दाल मखनी खाओ। तो आज मैं जा रही हूँ टू मीट अ वेरी स्पेशल पर्सन। लेट्स गो। आज मैं बहुत दिन बाद ड्राइव भी कर रही हूँ। कोटा से मैं 2020 में वापस आई थी, तब 2 साल में कहीं घूमने नहीं। क्या हुआ यार मेरे को ऐसे, मतलब मैंने वहाँ का गाइस हमें पहली बार ऐसे किसी रेस्टोरेंट में कॉम्प्लीमेंट्री खाना मिला है, वो भी आगरा में। बॉक्स ऑफ पीनट कंटेंट। हाय ऑल, गुड मॉर्निंग। मेरी तबीयत वैसे अभी तक 100% ठीक नहीं हुई है, बट आई एम वेरी सैड एंड आई हैव दिस वेरी मेलो एंजाइटी ऑल्सो विद इन मी, क्योंकि मेरे को आज वापस जाना है। आज शाम को मैं जा रही हूँ वापस। इट्स नॉट अ गुड फीलिंग, मेरे को नहीं जाना वापस, पर अब जाना पड़ रहा है क्योंकि अब काफ़ी दिन की छुट्टियाँ हो चुकी हैं। सो दिस इज़ आवर ब्रेकफास्ट फॉर द डे। हमने एक हेल्दी थेपला रेसिपी ट्राई किया है आज, जो हम खा के ट्राई करने वाले हैं कि कैसी है। एंड या दैट इज इट।